ओम शांति। आज का स्वमान। मैं इष्ट देव महान आत्मा हूँ। आज बाबा एक ऐसी महानता की बात कर रहे हैं जो सुनते समय बहुत आसान लगती है, लेकिन करता कोई विरला है। और अगर कर लें तो सच में इष्ट देव बन जाएंगे। उसके लिए आज बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जैसे आजकल आप विशेष आत्माएं कहीं जाते हो तो लोग आपको माला पहनाते हैं, फिर आप क्या करते हो, वही माला रिटर्न में उनके गले में डाल देते हो। तो ये सम्मान से सम्मान होता है। फिर इसको बाबा ने रिलेट बड़ा वंडरफुल तरीके से किया। ऐसे ही बाबा ने कहा, आपके ग्लानि करने वाले हैं, ये तो सम्मान करने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही आपके ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ। आप पहनाओ उनको। जैसे आपको विशेष आत्मा समझते कोई माला पहनाता, आप वापस पहना देते हो। ऐसे ही जो आपकी ग्लानि करते हैं, आप उनको विशेष आत्मा समझो और उनके गले में गुणमाला डालो। गुणमाला कैसे डालेंगे? नहीं, वो ग्लानि कर रहे हैं, आप गुणमाला पहनाओ। ग्लानि स्वीकार न करो, फिर स्थिति चेंज ना हो और उनका गुणगान करो। जो आपकी ग्लानि करे, चाहे निंदा के रूप में चाहे सन्मुख। निंदा होती है पीठ पीछे, सन्मुख होता है सामने बातें काटना, करेक्ट करना, आपको बार बार लो फील कराना, आपके अवगुण शो करना कराना। ये हैं ग्लानि करने वाले। तो जब ग्लानि करने वाले आए तो उनको भी गुणमाला पहनाओ। उनके सामने भी उनके गुणों का वर्णन विदाउट फ्लैटरिंग, आर्टिफिशियल नहीं, रियल दिल से, भाव से। और उनकी पीठ पीछे भी उनके गुण गाओ। तो बाबा ने कहा वो भी आपको वापस गुणमाला पहनाएंगे। ग्लानि करने की एक ही काट है और कोई काट नहीं। ग्लानि करने वाले को सिद्ध करते रहो, आंसर बैक करते रहो, बहस करते रहो, 100 लोग इकट्ठे कर लो, सिद्ध करने का जोर लगाओ, ये गलत बोलते हैं, हम गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सामने वालों को चुप करा सकते हो, लेकिन उनके मन को और आपके पीठ पीछे वाले मुंह को बंद नहीं करा सकते। इसकी एक ही काट है कि वो ग्लानि की माला डाले, आप गुणमाला डालो, तो वो वापिस गुणमाला आपके गले में पहना देंगे। आप ग्लानि करने वाले के गुण गा के देखो। हमारे जो मुजफ्फरपुर के रानी दीदी है, उनकी ये फेवरेट क्लास है। वो हर बात के लिए कहते हैं महिमा मंत्र प्रयोग करो। महिमा महिमा महिमा। अपनी भी महिमा स्वमान के रूप में, बाप की भी महिमा, बाप के गुण गाने, और सर्व की भी महिमा। तो ये महिमा अस्त्र बन जाता है, सब निंदकों की निंदा रूपी दुश्मन को खत्म कर देता है। क्योंकि निंदा बहुत बड़ा दर्द दे जाती है। बहुत लोग निंदा सुनकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। महिमा को लोग सर्टिफिकेट मानते हैं, और निंदा हो जाए, भले निंदा रॉन्ग है, हम ठीक है, तो फेलियर मानते हैं। समझेंगे जिंदगी से हम तो फेल हो गए। ये भूल जाते हैं कि फाइनल सर्टिफिकेट तो शिव बाबा देता है, और फाइनल सर्टिफिकेट में आत्मा खुद का खुद जानती हूँ। परंतु इतने बड़े दर्द से बचने की युक्ति जो बाबा ने बताई है,
वो बहुत वंडरफुल है कि जो आपकी ग्लानि करे आप उसको गुणमाला पहनाओ तो वो वापस आपको गुणमाला पहना देगा और इससे जन्म जन्मांतर के भक्त निश्चित हो जाएंगे। अगर आप ग्लानि करने वाले के गुण गाओ आखिर वो गाने लगेगा। आज ग्लानि करता है, गिन गिन के गाली देता है, कल को आपकी मूर्तियों को गिन गिन के फूल चढ़ाएगा। बाबा कहते जन्म जन्मांतर के भक्त निश्चित हो जाएंगे। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था जो कलंक लगते हैं जिसको ज्यादा वो कलंगी धर बनते हैं। जिनको ज्यादा गालियां मिलती हैं गाली देने वाले उनके भक्त बन के गिन गिन के फूल चढ़ाते हैं फिर उनकी मूर्तियों को। परंतु कब चढ़ाएंगे? जब हमने गाली देने वाले को गुणमाला पहनाई होगी। गले लगाना ही गुणमाला पहनाना सेम बात है। यानी वापस प्यार देना, बदले ना लेना, बुरे के लिए बुरा न सोचना न बोलना। वो बुरा है, नो डाउट, सच में बुरा करना चाहता है आपका इसलिए बुरा बोलता है, लेकिन बुरा मुझे बुरा लगे नहीं। बुरे के लिए वापस बुरा बोलूं नहीं, सोचूं नहीं, करूं नहीं। ये है जन्म जन्म के लिए इष्ट देव बनना, उनको भक्त बनाना, खुद इष्ट देव महान आत्मा बन जाना। बाबा ने कहा ये देना ही वास्तव में लेना है। क्या देना? गुणों की माला। तो आज सबको गुणों की माला पहनानी है। वैसे भी जो हमने कल भट्टी से होमवर्क लिया है तो कौन हूँ आज मैं अवतरित आत्मा हूँ। तो अवतरित होके क्या करना है? गालियाँ खानी है बहुत सारी और गुणमाला पहनानी है बहुत सारी। तो बहुत सारी मालाएं पॉकेट में रखनी है। कौन सी पॉकेट? बुद्धि की पॉकेट। क्योंकि अवतारों को गालियां पढ़ना ये विधि का विधान है। हर अवतार का विरोध होता है, हर अवतार को उसके लाइफ टाइम में बहुत अपोज किया जाता है, बाद में उसी की पूजा होती है। हर एक अवतार के साथ अपोजिशन आया ही आया है, इसलिए रियल अवतार हैं हम। इसलिए जो अपोजिशन आए उसको बहुत बड़ा कल्याण समझो और अपने अवतार होने का साइन समझो। सबसे ज्यादा अपने परिवारों में आएगा। आप जो करेंगे उसको काटने वाले आसपास मिल जाएंगे। जो अच्छे जितना अच्छा करेंगे वो आपको फील कराने की कोशिश करेंगे आप गलत, आप गलत, आप गलत। तो आप क्या करोगे? सिद्ध करोगे। आपको ऐसे ही लगता है हम इतना अच्छा करते हैं, कभी नहीं मानोगे। किए का कोई फायदा नहीं, किया किराए पे पानी फेर देते हो। यहाँ तो कोई फायदा नहीं करने का, आज के बाद करना ही नहीं ऐसे। हाँ, माला पहनाओ, हिम्मत, हिम्मत का कदम उठाओ। आप बहुत अच्छे हो। भले ये ना मानो मुंह से कि हम गलत है, परंतु आप उनको भी तो गलत नहीं मानो ना। हम अंदर में कुड़ते हैं, चार को सुनाते हैं, ना सुना सके तो डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं। हाय हाय जीने का कोई फायदा नहीं। सुबह मुरली सुन के बोलते हैं वाह बाबा, और जब कोई हमको ऐसे बोलता है उल्टा पुल्टा तो क्या जिंदगी है? हाँ, भले ज्ञानी भी होवे, भले कोई ज्ञानी भी तो आपको सारा दिन टिक 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 कर सकते हैं ना। भले अगर ज्ञानी नहीं है फिर तो बचना आसान है, अज्ञानी से बचना आसान है, ज्ञानी से बचना बड़ा मुश्किल है। वहाँ बड़ा टेस्ट है। फिर ज्ञानी होके ऐसे करते हैं, इतने सालों से इतने पुराने हैं फिर भी ऐसे करते हैं, वही तो टेस्ट है। अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ तो आपकी पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए याद रखना है आज मैं इस धरती पर अवतार हूँ, इष्ट देव हूँ, महान आत्मा हूँ। मेरी निंदा होना अनिवार्य सब्जेक्ट है। कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं ना,
हर क्लास के कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में 100 नंबर ले लो। इंग्लिश और मैथ में 25 नंबर, सिर्फ एक मैथ में आपके 25 नंबर आ जाए, फेल। तो ये वो वाला सब्जेक्ट है जो पास फेल कराता है। इसलिए इसमें बड़ी बहादुरी दिखानी है। जैसे जगदीश भाई जी पहली बार बाबा से मिले, पहली बार ही बाबा ने पूछा, हाँ, डंडे खाओगे डंडे? पहली बार आ गए बच्चे, जोर जोर से हंसने लगे। तो हमने सिद्ध करना है बच्चे, राम की सीता नहीं चुराई गई थी। बच्चे जब तुम ये सुनाओगे ना लोगों को, लोग खुश नहीं होंगे, तुम्हारे सिर पे डंडे मारेंगे, डंडे सिर पे। डंडे खाने के लिए तैयार हो बच्चे? फिर हम सारे जगदीश भाई से कम है क्या? उन्होंने डंडे खाए, वहाँ बहुत अपोजिशन झेला उन्होंने, बहुत कुछ हुआ था, वो लंबी कहानियां हैं। लेकिन कुछ खाई गाली, ठंडी मीठी गोली से तो गाली अच्छी, कोई हर्जा नहीं है, कोई नहीं मरता इससे। तो बुरा न मानो, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मैं इष्ट देव हूँ। हर गाली को समझो फूल है, हर कलंक को समझो कलंगी है, ताज है। तो मैं ताजधारी इष्ट देवात्मा ग्लानी की माला पहन के गुण माला पहनाती हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि गुण माला वापिस आती है। ठीक है। बाकी मुरली के बाद कल जो पूरा होमवर्क था, आज से 3 दिन का, वो सब रिवाइज